love for country. In this video we will explore about patriotism and also we will come to know about great freedom fighters of India. So before going to start the chapter, I would like to say if you have not seen the previous chapter, go and watch it, link in description. So let's get started. Patriotism means a love for motherland. Patriotism का मतलब होता है अपना मातृ लैंड से प्यार करना, मातृभूमि से प्यार करना. इट इज़ ए सेंटिमेंट टुवर्ड द कंट्री वेयर वन लिव्स. ए पर्सन हु लव हिज कंट्री इज कॉल्ड पैट्रियट. ऐसा इंसान जो अपने देश से प्यार करता है उसको पैट्रियट कहते हैं, देशभक्त कहते हैं. ए ट्रू पैट्रियट इज ऑलवेज रेडी टू ले डाउन हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री. और जो सच्चा देशभक्त होगा, जो ट्रू पैट्रियट होगा, वो हमेशा खड़ा रहेगा अपना देश को बचाने के लिए. Everyone has a feeling for patriotism in himself. हर एक इंसान के अंदर patriotism का feeling होता है, but only if you are able to show it in times of needed. लेकिन बहुत कम इंसान ही उस patriotism feeling को दिखा पाता है जब इंडिया को ज़रूरत होता है या फिर जब अपने कंट्री को ज़रूरत होता है. Patriotism is an inborn quality and an internal urge to serve the country. Patriotism एक इनबॉर्न कंट्री है, मतलब ये जन्म के बाद ये क्वालिटी अपने अंदर पैदा होता है. फ्रीडम्स ऑफ ए कंट्री इज़ अचीव्ड व्हेन पैट्रियट सेक्रीफाइस देयर लाइव्स. हमारे इंडिया को फ्रीडम तब मिला है जब पैट्रियट ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया है. Once the spirit of patriotism merges into the blood of a person, no power on earth can stop him from living or dying for the sake of country. अगर एक बार किसी इंसान के अंदर पैट्रियटिज्म का फीलिंग आ गया, उसके खून में पैट्रियटिज्म का फीलिंग आ गया, तो उस इंसान को कोई नहीं रोक सकता है अपना देश को सेवा करने के लिए. There is no country which has not given birth to patriot. इस अर्थ में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो पैट्रियट को जन्म नहीं दिया है. इंडिया टू हैज़ प्रोड्यूस पैट्रियट ऑफ नो लेस वेलर, ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस. इंडिया ने भी ऐसे ही बहुत सारे पैट्रियट को जन्म दिया है. महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम एंड महात्मा गांधी एंड मैनी मोर वेर सम ग्रेट इंडियन पैट्रियट. जैसे कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ग्रेट इंडियन पैट्रियट है, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे. इंडियन गेन फ्रीडम बिकॉज ऑफ देयर करेज एंड डिटर्मिनेशंस. इंडिया को फ्रीडम मिला पैट्रियट के डिटर्मिनेशंस और करेज की वजह से. For more than 200 years, India was ruled by British. 200 साल तक इंडिया में ब्रिटिश का शासन चला. But it was the feelings of patriotism among the India that made them fight against the mighty Britisher and drive them away from India. लेकिन जो हमारे इंडियन पेट्रोटिज्म था उसके अंदर ये फीलिंग था पेट्रोटिज्म का, उन्होंने इंडियन ब्रिटिश के साथ फाइट किया, उसके अगेंस्ट किया और इंडिया को फ्रीडम दिलाया. टुडे इंडिया इज़ फ्री नेशंस जस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट एंड सेक्रीफाइस ऑफ आवर पैट्रियट. आज जो इंडिया फ्री है, फ्री नेशंस कहलाता है, वो बस हमारे पैट्रियट के वजह से जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था. पैट्रियटिज्म इज अ फाउंडेशन विच होल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशंस. द नेशंस ऑल्सो शो रिस्पेक्ट टुवर्ड पैट्रियट. नेशंस भी पैट्रियट के प्रति रेस्पेक्ट शो करता है. देयर स्टेटस एंड मेमोरियल आर बिल्ड शो दैट पीपल ऑलवेज रिमेंबर देमसेल्फ. उसका जो पैट्रियोटिक पर्सन था, जो भगत सिंह था, ग्रेट लीडर्स था, उसका इज्जत देने के लिए हम लोग उसका स्टेटस बनाते, जगह जगह मेमोरियल बना देते हैं उसका, ताकि जनरेशन टू जनरेशन उसे याद किया जाए. दे डिज़र्व लव एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल सिटीजन्स. वे हमसे लव और रेस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं हर एक सिटीजन्स के प्रति, मतलब हर एक सिटीजन्स को उसके प्रति लव और रेस्पेक्ट शो करना चाहिए. Here is a story of a little boy whose love for motherland ran the evil plains of जवाहर एंड हिज मेंस. सो यहाँ पे एक स्टोरी है जो कि अपने एक बॉय का है और वो अपना मदरलैंड से काफ़ी प्यार करता है. सो ब्रेव अर्जुन से
अर्जुन वॉज ए यंग बॉय हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज इन श्रीनगर। अर्जुन एक यंग बॉय था जो श्रीनगर गांव में रहता था। He and his grandfather supplied milk to the army base near the village. अर्जुन और उसके दादाजी मिल्क सप्लाई करता था आर्मी बेस में, जो कि विलेज के पास में ही था। एवरी डे इन द मॉर्निंग अर्जुन हेल्प्ड हिज ग्रैंडफादर टू मिल्क द काउ एंड कैरी द मिल्क टू द कंटेन ऑफ द आर्मी बेस। हर दिन अर्जुन अपने दादाजी का हेल्प करता था, मॉर्निंग में अपने दादाजी का हेल्प करता था मिल्क निकालने में और उस मिल्क को आर्मी बेस कैंटीन तक पहुंचाने में। Subedar Amar Singh was very fond of Arjun because he resembled his only son Amarpreet, who was of his age. सबीदर जो एक आर्मी था वो अर्जुन से बहुत रिजेंबल प्यार भाव करता था, क्योंकि अमरप्रीत हु हैज़ ऑफ हिज एज, उसका एक बेटा था जिसका नाम था अमरप्रीत और वो उसी के जैसा दिखता था। वन डे अमर सिंह गेव द बॉय वन ऑफ हिज कैप एज ए गिफ्ट। एक दिन अमर सिंह ने अर्जुन को एक गिफ्ट दिया, गिफ्ट में कैप गिफ्ट किया था। अर्जुन वेयर द कैप ऑन हिज हेड एंड सैल्यूट सबीडर आर्मी अमर सिंह इन प्राइड। अर्जुन ने उस गिफ्ट को, कैप को अपने सर पे लिया और अमर सिंह को सैल्यूट किया। देन ही रन होम टू शो द कैप टू हिज मदर। उसके बाद अर्जुन ने तुरंत घर की ओर दौड़ा और अपनी मम्मी को वो कैप दिखाने के लिए गया। एज ही रन होम हिज आइज वर ग्लैमिंग विद जॉय एंड प्राइड। जैसे वो घर की तरफ दौड़ रहा था उसका आँख बहुत ज़्यादा खिला हुआ था, चमका हुआ था और वो बहुत प्राउड फील कर रहा था। मदर हाउ डू आई लुक? उन्होंने मम्मी से पूछा कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। ही आस्क्ड मदर, उन्होंने मम्मी से पूछा। ओह यू लुक लाइक एन आर्मी जवान माई सन, रिप्लाइज मदर। उसकी मम्मी ने कहा कि तुम एक आर्मी जवान के जैसा दिख रहे हो। होल डे लॉन्ग ही रन अराउंड द विलेज एंड द फील्ड। उस टोपी को पहन के वो पूरा दिन उस विलेज और फील्ड में घूमता रहा। ही शोड हिज कैप टू वेरियस पीपल्स एंड ऑल्सो सैल्यूट देम। उन्होंने उस टोपी को हर एक इंसान, अलग अलग इंसान को दिखाया और उसको सैल्यूट किया। वन इवनिंग ए स्ट्रेंजर कम टू द विलेज। एक शाम को क्या हुआ कि स्ट्रेंजर विलेज में आया। ही शेड दैट हिज नेम्स वॉज जवाहर। उन्होंने रिप्लाई किया कि उसका नाम जवाहर है। ही टोल्ड द विलेजर्स दैट ही वॉज ए बिजनेसमैन एंड ही हैज़ केम देयर टू बाय सम लैंड टू बिल्ड ए मैन्युफैक्चर यूनिट। उन्होंने कहा विलेजर से कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं यहाँ पे कुछ ज़मीन खरीदने आया हूँ ताकि मैं अपना बिजनेस कर सकूँ। ही वेंट ऑल थ्रू द विलेज एंड मीट एवरीवन। उन्होंने विलेज गया और हर एक से मिला। ही ऑल्सो मीट अर्जुन एंड हिज पेरेंट्स। उन्होंने अर्जुन और उसके पेरेंट्स से भी मिला। मिस्टर जवाहर बिकम मोर इंटरेस्टेड इन अर्जुन व्हेन हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट अर्जुन सप्लाई मिल्क टू द नेशनल आर्मी बेस। मिस्टर जवाहर अर्जुन के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखा है जब उसको ये पता चला उसके ग्रैंडफादर से कि अर्जुन आर्मी कैंप बेस में मिल्क सप्लाई करता है। मिस्टर जवाहर वॉज अ गुड लुकिंग एंड ए वेरी जेंटल ड्रेस्ड मैन। मिस्टर जवाहर जो था वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग दिख रहा था और काफ़ी सुंदर ड्रेस पहना हुआ था। ही वॉज वेरी फ्रेंडली विथ एवरीवन। वो हर एक से काफ़ी फ्रेंडली हो गया था। बट अर्जुन डिड नॉट लाइक हिम। लेकिन अर्जुन उसको पसंद नहीं था। मतलब अर्जुन मिस्टर जवाहर को पसंद नहीं करता था। ही फील दैट द मैन हैड ए कनिंग लुक इन हिज आइज। अर्जुन को ऐसा फील हुआ कि वो मिस्टर जवाहर कुछ छुपा रहा है। मिस्टर जवाहर आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द आर्मी रेजिमेंट इन द विलेज बट अर्जुन रिमेंड साइलेंट। मिस्टर जवाहर आर्मी रेजिमेंट के बारे में काफ़ी कुछ पूछा लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट डे मिस्टर जवाहर अगेन केम टू मीट अर्जुन इन हिज हाउस। दूसरा दिन मिस्टर जवाहर फिर से आया अर्जुन से मिलने के लिए उसका घर। दिस टाइम ही केम विथ ए प्रेजेंट फॉर द टॉय। इट वॉज ए ब्यूटिफुल टॉय। ही आस्क्ड अर्जुन। जब दूसरा दिन आया तो उसने एक गिफ्ट लाया उस लड़का के लिए जो कि एक ब्यूटीफुल टॉय था। ही आस्क्ड अर्जुन डिड यू लाइक द गिफ्ट। उसने अर्जुन को पूछा क्या तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया। अर्जुन डिड नॉट रिप्लाई एंड लुक्ड एट हिम सस्पिशियसली। अर्जुन ने कुछ नहीं बोला और
उसकी तरफ सस्पिशियसली देखने लगा। मिस्टर जवाहर गेव हिम अनदर बॉक्स। मिस्टर जवाहर ने दूसरा बॉक्स दिया अर्जुन को। इट वॉज मच हैवियर देन द फर्स्ट बॉक्स, और वो दूसरा बॉक्स कुछ ज़्यादा हैवियर था पहला बॉक्स से। ही सेड, अर्जुन, टुमारो व्हेन यू गो टू सप्लाई मिल्क इन द आर्मी बेस प्लीज डू मी ए फेवर। तो उन्होंने दूसरा बॉक्स देते हुए ये कहा अर्जुन से कि जब तुम आर्मी बेस जाओगे मिल्क सप्लाई करने तब मेरे लिए एक फेवर कर देना। गिव द स्वीट बॉक्स टू द गार्ड्स। ये स्वीट बॉक्स उस गार्ड तक पहुंचा देना। आवर सोल्जर्स आर सो ब्रेव एंड ट्रस्ट वर्दी। हमारा जो सोल्जर्स है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है और ट्रस्ट वर्दी है। ये किसने कहा? मिस्टर जवाहर ने कहा। इन दिस वे आई कैन शो माई ग्रेटिट्यूड टूवर्ड देम सब, और इस तरह मैं अपना ग्रेटिट्यूड उसके प्रति दिखा सकूंगा। डोंट टेल एनीवन अबाउट दिस स्वीट बॉक्स, और ये स्वीट बॉक्स के बारे में किसी को नहीं बताना। ही पैटेड द बॉयज सोल्जर्स एंड वॉकड अवे। उन्होंने बॉयज़ के सोल्जर्स में थपथपाया और चल दिया आगे। अर्जुन टुक द स्वीट बॉक्स बट ही हैड ए अनईजी फीलिंग्स टुवर्ड द मैन। अर्जुन ने वो स्वीट बॉक्स ले तो लिया लेकिन उसके प्रति एक डाउट मन में होने लगा। आउनिंग टू सम इम्पल्स अर्जुन डिसाइड टू फॉलो जवाहर। लेकिन कुछ देर बाद अर्जुन ने जवाहर को फॉलो करने लगा कि ये क्या चाहता है। द मैन टुक द narrow lane which passes through the isolated field and uneven rocky road। जो मैन था वो एक नैरो लाइन के थ्रू पास हुआ और एक फील्ड की तरफ जाने लगा जो कि रॉकी रोड था। फाइनली ही रीच द फॉरेस्ट एट द एंड ऑफ द विलेज। उसके बाद वो इंसान एक फॉरेस्ट की तरफ गया जहाँ पे विलेज ख़त्म हो रहा है। देयर ही गिव ए विशल्स। उसके बाद वहाँ पे एक सीटी बजाया। द अर्जुन सरप्राइज हो गया। एंड ओल्ड मैन विथ अ लॉन्ग ब्रीड ड्रेस्ड इन वाइट पठानी सूट केम आउट फ्रॉम समवेयर। जैसे ही मिस्टर जवाहर सीटी बजाया तो वो अर्जुन भी वहीं पे था। वो छुपके से देख रहा था कि वो सरप्राइज हो गया कि एक लॉन्ग ब्रीड वाला इंसान जो कि वाइट कपड़ा में था वो कहीं से निकला। दे टॉक टू ईच अदर्स इन सम डिफरेंट लैंग्वेज एंड वॉक फॉरवर्ड। वो लोग कुछ अलग लैंग्वेज में बात कर रहा था और आगे की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन फॉलोड देम। अर्जुन ने उन लोगों को फॉलो किया। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर बाद चलने के बाद दे स्टॉप नियर एन ओल्ड एवेंडोनेड हंटेड लॉज। उन्होंने एक झोपड़ी में ठहरा और जो कि बहुत ज़्यादा पुराना था और एक हॉन्टेड लॉज था। अर्जुन वेंट क्लोजर टू द लॉज। अर्जुन ने उस लॉज के पास गया। देयर ही हर्ड सम मोर वॉइस। वहाँ पे उन्होंने कुछ और ज़्यादा वॉइस सुना। ही पिप्ड थ्रू द ब्रोकन विंडो। उन्होंने क्या किया, उस ब्रोकन विंडो से देखना झांकना शुरू किया कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। ही वॉज सरप्राइज टू सी मिस्टर जवाहर, द ओल्ड मैन एंड 2 अदर मैन सिटिंग एंड ईटिंग ए मील। उन्होंने देखा, अर्जुन देख के ये शौक हो गया कि मिस्टर जवाहर और जो ओल्ड मैन था और भी 2 इंसान था वो लोग बैठ के वहाँ पे मील खा रहा था, यानी कि खाना खा रहा था रात का। दे वर टॉकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज, और वो लोग एक डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहा था। ही लुक्ड थ्रू अनदर विंडो एंड वॉज वंडर स्टक। द सीन मेड हिज ब्लड रन कोल्ड। और ये सीन देख के अर्जुन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ऑन द फ्लोर देयर वर मेनी वेपन्स एंड यूनिफॉर्म्स। और दूसरे फ्लोर में बहुत ज़्यादा वेपन्स और यूनिफॉर्म्स रखा हुआ था। ये देख के अर्जुन और भी ज़्यादा घबरा जाता है। एट वंस अर्जुन अंडरस्टूड दैट द आर्मी बेस इन द विलेज वॉज द डेंजरस। और तुरंत अर्जुन समझ आता है कि जो आर्मी बेस है विलेज में वो काफ़ी खतरे में है। ही ऑल्सो अंडरस्टूड दैट दिस पीपल्स वर एनिमीज हु हैड केम देयर टू हार्म द आर्मी बेस। और वो तुरंत समझ आता है कि ये इंसान जो है वो एनिमीज़ है और ये लोग आर्मी बेस को ख़त्म करना चाहता है और ये हार्मफुल है आर्मी बेस के लिए। ही लुक्ड अराउंड डिस्परेटली फॉर सम हेल्प्स एज ही वॉज टू यंग टू टैकल दोज पीपल्स ऑन हिज ओन। उन्होंने आसपास देखा, अपने मदद के लिए खोज रहा था कुछ और इंसान को क्योंकि वो अकेला काफ़ी छोटा था। सडनली अर्जुन हिट अपन ए प्लान। सडनली अर्जुन ने एक प्लान बनाया। ही क्वाइटली वॉक टूवर्ड द मेन आयरन रोड एंड बोल्टेड इट। उन्होंने तुरंत मेन रोड की तरफ चला। अर्जुन जाने लगा। द मैन इनसाइड वर बिजी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जो आदमी था वो बिजी था ईटिंग और ड्रिंकिंग करने में। दे वर अनअवेयर ऑफ अर्जुन प्रेजेंस।
उसको ये नहीं पता था कि उसके साथ अर्जुन भी है। आफ्टर दिस अर्जुन रसल्ट टूवर्ड द आर्मी बेस। उसके बाद अर्जुन ने तुरंत रश किया आर्मी बेस की तरफ से। ही वॉज स्कैर्ड दैट दोज मेन्स वुड escapes एंड कम आफ्टर हिमसेल्फ। उसको ये डर था कि वो आदमी कहीं वहाँ से चला ना जाए और उसके पीछे ना आ जाए। सो ही रन रियली फास्ट। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगा। When he reached the army base, जैसे वो आर्मी बेस पहुंचा, he was painting hard। उन्होंने बहुत ज़्यादा घबरा गया। Luckily he met सूबेदार आर्मी अमर सिंह at the gate itself। Luckily उन्होंने सूबेदार आर्मी सिंह से गेट में ही मिल गया। He told him everything that he saw in the forest। अर्जुन ने सब कुछ सारा बात बताया जो उन्होंने फॉरेस्ट में देखा था। सूबेदार अमर सिंह इमीडिएटली इन्फॉर्म हिज सीनियर्स। सूबेदार अमर सिंह ने तुरंत ही अपना सीनियर को इन्फॉर्म किया। सून ए बैटालियन ऑफ सोल्जर मार्च टूवर्ड द फॉरेस्ट। तुरंत ही बैटालियन ऑफ सोल्जर्स ने फॉरेस्ट की तरफ मार्च किया। They besieged the abandoned lodge। The men inside were arrested। और जो मैन था उसको गिरफ्तार कर लिया। Finally अर्जुन said to Mr. जवाहर। उसके बाद अर्जुन ने मिस्टर जवाहर से क्या कहा? मिस्टर जवाहर, no amount of money can make me betray our country। No amount of money means money से हम कभी अपना देश प्रेम नहीं छोड़ सकते हैं। मीन्स मनी मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता है। यू कैन टेक बैक योर गिफ्ट। तुम अपना गिफ्ट वापस रखो। सेइंग दिस ही थ्रो अवे द गिफ्ट ऑन मिस्टर जवाहर फेस। और इतना कह के अर्जुन ने उस गिफ्ट को मिस्टर जवाहर के फेस में फेंक दिया। मिस्टर जवाहर ग्लेयर टू अर्जुन बिकॉज द लिटिल बॉय रेंड हिज प्लेन्स। मिस्टर जवाहर बहुत ज़्यादा गुस्सा गया क्योंकि एक छोटा सा बच्चा उसका प्लेन को ख़राब कर दिया। लेटर फॉर his bravery Arjun was given many awards, medals and money for the government। उसके बाद इसके अर्जुन का बिहेवियरी की वजह से अर्जुन को बहुत ज़्यादा अवार्ड्स, मेडल्स और मनी दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू। बट हिज बेस्ट गिफ्ट वाट, लेकिन अर्जुन के लिए जो बेस्ट गिफ्ट था वो था ही वॉज गिविंग स्कॉलरशिप्स टू स्टडी इन द बेस्ट स्कूल इन सिंगापुर। अर्जुन के लिए जो बेस्ट गिफ्ट था वो था स्कॉलरशिप। स्टडी के लिए जो स्कॉलरशिप दिया था वो था जो कि उसको बेस्ट स्कूल में पढ़ने मिला, श्रीनगर का बेस्ट स्कूल में। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, वी ऑल शुड डेवलप पेट्रोटिज्म एंड प्रैक्टिस इट इन आवर डेली लाइफ्स सो एज टू ले द फाउंडेशंस ऑफ अ रिच एंड पावरफुल नेशन। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें अपने अंदर पैट्रियोटिज्म का फीलिंग अपनाना चाहिए और उसे प्रैक्टिस करना चाहिए डेली, ताकि हम लोग एक रिच और पावरफुल नेशन बना सकें। चिल्ड्रन, द ग्रेट इंडियन पैट्रियट लिव्ड एंड डाइड फॉर द शेक ऑफ आवर मदर लैंड। तो जो ग्रेट इंडियन पैट्रियट होता है वो जीता है और मरता है हमारे मदरलैंड के बलिदान से, मदरलैंड को बलिदान देकर। इंडियन पैट्रियट नाइदर डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ द वर्ल्ड नॉर हार्म द पीपल ऑफ अदर कंट्री। इंडियन पैट्रियट जो होता है वो ना ही पीस को डिस्टर्ब करता है अपना कंट्री का और ना ही दूसरे का कंट्री का पीस को डिस्टर्ब करता है, हार्म करता है। दे गिव देयर मनी, टाइम, एनर्जी एंड लाइफ फॉर द शेक ऑफ आवर कंट्री। वो अपना मनी, टाइम, एनर्जी, लाइफ सब कुछ सेव कर देता है अपना कंट्री के लिए। दे मेड द कंट्री ग्रेट, ताकि उसका कंट्री ग्रेट रहे, महान रहे। देयर फीलिंग्स ऑफ पैट्रियोटिज्म वाज कमेंडेबल्स एंड सो दे डिजर्व्स ए सैल्यूट फ्रॉम ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उसका जो फीलिंग्स है, पैट्रियोटिज्म का फीलिंग्स है वो काफ़ी ग्रेट है और इसीलिए वो डिज़र्व करता है सैल्यूट हर एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया से। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी दूसरे के बहकावे में नहीं आना है, अपने अंदर पैट्रियोटिज्म का फीलिंग हमेशा रखना है। सो इफ यू लाइक द सेशन, डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू वॉच द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।